Hello, good evening everyone. आई होप हम सभी रेडी है अभी क्लास के लिए. सो लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज़, इनको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश हम आज के इस क्लास में करने वाले हैं. सो गाइज, आपको ये पहले से ही मालूम है कि लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं, क्योंकि अगर y इज इक्वल टू लॉग एक्स होता है तो x इज इक्वल टू बी टू द पावर y ऐसा होता है. आई होप आप लोगों को याद हो कि हमने जब इन्वर्स फंक्शन सीखा था तो इसी तरीके का लॉजिक हम लोग बताते हैं. x के वैल्यू के लिए y, तो y के वैल्यू के लिए x मिलने वाला फंक्शन इन्वर्स होता है. नाउ ऑल ऑफ अस ऑलरेडी नो द इक्वेशन विच इज कि log x टू द बेस b अगर इक्वल टू y है तो x इज इक्वल टू बी टू द पावर y होगा. दिस इक्वेशन वी ऑल नो. जस्ट एक बार याद दिला दूं कि x की वैल्यू शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव. जो भी टर्म का आप लॉग देखते हो वो नंबर पॉजिटिव होना जरूरी है. साथ ही साथ जो बेस है आपका, इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1. तो ऑब्वियसली b पॉजिटिव रहना चाहिए और इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए. वो तो यहां पर भी होल्ड होगा. और अगर x की वैल्यू यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पर भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि b एक पॉजिटिव नंबर है. b कैसा है? एक पॉजिटिव नंबर है. यहां पर हमें ध्यान में आ रहा है. तो अगर कोई पॉजिटिव नंबर का आप कुछ भी पावर ले लो, एनी रियल पावर, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है. एक पॉजिटिव नंबर का एनी रियल पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये लॉजिक आई होप आप लोगों को ध्यान में रहेगा. हम लोग आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर कवर कर रहे हैं. ये ऑलरेडी शायद आप लोगों को मालूम होगा, बट इट्स ऑलवेज गुड कि हम लोग आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ों में बढ़ने से पहले हमारे बेसिक कंसेप्ट एक बार फिर से याद कर ले. गाइज, यहाँ पर मैं ग्राफ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लॉग और एक्सपोनेंशियल के ग्राफ्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. और वैसे भी एक दो दिन के बाद कुछ क्लास आएगा जिसमें लॉगरिथम्स और एक्सपोनेंशियल के ग्राफ्स भी फिर से वापस होंगे. अब नेक्स्ट इनइक्वालिटी भी आपको बताया जा चुका है कि अगर log x टू द बेस b लेस देन y है, एज इट इज शोन हियर, तो फिर x की वैल्यू यहां पर, एक्चुअली यहीं से यहां पर आओ, अगर log x टू द बेस b y है तो x इज इक्वल टू बी टू द पावर y होगा. लेकिन अब log x टू द बेस b y से छोटा होगा तो फिर x की वैल्यू और b टू द पावर y, यहां पर जो दो वैल्यूज थे ऊपर इक्वल के वक्त, वैसे ही यहां पर दो वैल्यूज हैं. एक है x, दूसरा है b टू द पावर y. लेकिन अब हमेशा लेस देन नहीं रहता. इक्वल टू के वक्त पर इक्वल टू रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर यहां पर लेस देन है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड बॉक्स जो यहां पर लिख रहे हैं. फर्स्ट हमारा हो गया, सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर यहां पर लेस देन का साइन रहा तो यहां पर भी लेस देन रहेगा अगर b ग्रेटर देन 1 है. अगर बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो लेस देन के लिए लेस देन रहेगा. लेकिन अगर b की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रही तो लेस देन के लिए ग्रेटर देन के लिए होता है. बेसिकली हम लोग याद रखते हैं कि इनइक्वालिटी साइन होल्ड्स इफ b इज ग्रेटर देन 1, बेस अगर ग्रेटर देन 1 है. और इनइक्वालिटी साइन रिवर्सेस, लेस देन का ग्रेटर देन और ग्रेटर देन का लेस देन होता है फॉर b बिटवीन 0 एंड 1. आई होप ये चीज भी आपको याद है. इसका भी डिस्कशन हमारा काफी अच्छे से हो चुका है. लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट. अगर मैंने y लिखने के जगह पर log y लिखा, log x टू द बेस b इज लेस देन log y टू द बेस b. और ध्यान में रखो दोनों जगह पर बेस b है, तो ऐसे केस में x लेस देन y आएगा. लेस देन का लेस देन रहेगा इफ बेस इज ग्रेटर देन 1. तो फिर से इनइक्वालिटी साइन होल्ड्स इफ b इज ग्रेटर देन 1, बेस इज ग्रेटर देन 1. लेकिन अगर बेस 0 और 1 के बीच में है और हमने लिखा कि log x इज लेस देन log y, देन x ग्रेटर देन y होता है. उल्टा हो जाता है. जिसका log बड़ा वो वैल्यू छोटी होती है अगर log का बेस बिटवीन 0 और 1 रहे. गाइस, ये सब इसके पहले ही आपको बताया जा चुका था. जस्ट मुझे एक बार बताइए कि आपको ये सारी चीजें ठीक से याद है क्या, बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. I would like to know from all of you
whether you already know these things. Okay, ग्रेट. सो गाइज हम लोग अब अगले स्लाइड पर मूव करेंगे. एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिख रही है, आज हमारा लेक्चर शुरू होने से पहले ही 3 डिसलाइक्स आके थे. तो भाई मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं ऐसा समझ में आ रहा है मुझे. चलो आगे बढ़ते हैं. सो इन दिस वीडियो आगे बढ़ते वक्त हमेशा ध्यान में रखना, एक log x जहां पर लिखा रहेगा आप उसका मीनिंग ले लेना कि बेस 10 लिखा है. और अगर कहीं पर ln x आए ओके तो बेस e है. ठीक है, ये एक कन्वेंशन ध्यान में रखेंगे और धीरे धीरे एक एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं. मैं बहुत जल्दबाजी नहीं करने वाला हूं. मुझे लगता है कि हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है. आज के क्लास में जितना होगा उतना रिमेनिंग हम लोग कल देख पाएंगे. ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. लेट्स सॉल्व द फर्स्ट वन. सो गाइज अवर फर्स्ट प्रॉब्लम सेज कि log ऑफ 5x माइनस 1 टू द बेस 1/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. ठीक है, तो आई एम सॉल्विंग दिस. log 5x माइनस 1 टू द बेस 1/5 is greater than equal to 0. Guys, what is the base of this log? So अगला पार्ट में कंपैरिजन क्या होने वाला है देख लो. कंपैरिजन होगा 5x माइनस 1 और दूसरे साइड में होगा 1/5 टू द पावर 0 बेस टू द पावर जो कुछ भी है. ठीक है, यस 1/5 इज द बेस. देखो कंपैरिजन किसमें होगा, ये log का आर्ग्यूमेंट इज 5x माइनस 1 और दूसरे साइड में क्या जाएगा, बेस 1/5 टू द पावर ये. अब यहां पर ऊपर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. इक्वल टू के लिए तो इक्वल टू रहेगा, लेकिन यहां पर ग्रेटर देन है तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा लेस देन इक्वल टू. गाइस कैन यू टेल मी, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू को ग्रेटर देन इक्वल टू न रखते हुए लेस देन इक्वल टू क्यों लिखा? बिकॉज बेस इज बिटवीन 0 एंड 1. ठीक है ना, बेस कितना है, बेस जो है आपका यानी 1/5 ये किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है. जब बेस 0 और 1 के बीच में होता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है. क्या आपको ध्यान में आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू क्यों हुआ? ये चेंज समझ लो, ग्रेटर देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू क्यों हुआ. ओके, सो सिंपली 5x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू, यहां पर 1/5 टू द पावर 0 इज 1. So 5x is less than equal to, you can write 2 and x is less than equal to 2/5. x is less than equal to 2/5. ओके, अब इसका मतलब हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? यस, इसका मतलब हम आंसर क्या लिखेंगे? अब हमें यहां पर लिखने की इच्छा हो रही है कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2/5, क्योंकि 2/5 से कम वैल्यू है तो 2/5 से माइनस इंफिनिटी तक जाना चाहिए. लेकिन ऐसा अगर करेंगे तो हो जाएगी गड़बड़. कैसी गड़बड़ हो जाएगी? क्योंकि एक दूसरी कंडीशन है जो हमने अभी तक यूज ही नहीं की. कौन सी है दूसरी कंडीशन? मैं पहले प्रॉब्लम की ही बात कर रहा हूं. दूसरी कंडीशन कौन सी है जो हमें यूज करनी है? वो ये है कि 5x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, जिसका लॉग देखा जा रहा है, जिसका लॉग, यस डोमेन की कंडीशन, वेरी गुड आंसर उज्जवल. दूसरी चीज है कि 5x माइनस 1 जिस चीज का लॉग देखा जा रहा है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए. सो 5x शुड माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0. सो 5x शुड बी ग्रेटर देन 1. So x should be greater than 1/5. अब ये दोनों चीजें होना जरूरी है. एंड आ गया बीच में, कोई एक सेटिस्फाई होगा तो थोड़ी ना होने वाला है, दोनों एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए. तो जब आप इन दोनों चीजों को एक साथ लेते हो एंड x ग्रेटर देन 1/5 तो आपका आंसर आता है. सो आपका आंसर आ गया 1/5 से 2/5 तक.
1/5 से 2/5 तक। दिस इज योर आंसर। तो गाइज, हमने इनइक्वालिटी सॉल्व की। इसका मतलब समझ लो अभी कि log 5x माइनस 1 टू द बेस 1/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो x की वैल्यू किसके बीच में होना जरूरी है? 1/5 और 2/5 के बीच में होना जरूरी है, जिसमें 2/5 इज इंक्लूडेड बट 1/5 इज एक्सक्लूडेड। सो गाइज, बताइए एक बार कि क्या हम लोग ये प्रॉब्लम ठीक से समझ रहे हैं? क्या हम लोग ये प्रॉब्लम ठीक से समझ गए? फर्स्ट प्रॉब्लम। इफ यस, आई वुड नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो, आपको अगर स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल के रखना है तो इस प्रॉब्लम का अभी से निकाल लो, ठीक है? अब मैं अगले प्रॉब्लम पे बढ़ूंगा। आपको और प्रैक्टिस करनी चाहिए, हाँ, और प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें ना जेई और सीईटी के प्रॉब्लम्स में अगर कभी करना पड़ा तो बहुत क्विकली करते आना चाहिए। तो अगला प्रॉब्लम लिखता हूं मैं। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन था। मुझे लगा था हम एक ही पेज पर कर लेंगे, लेकिन अलग पेज लगना। 3x माइनस 1 लॉग ऑफ 3x माइनस 1 टू द बेस 5 और लेस देन 1 है। तो चलो यहीं पर शुरू करता हूं। तो बताइए अगली स्टेप में क्या आएगा? इधर आएगा 3x माइनस 1 और दूसरे साइड में जाएगा 5 टू द पावर 1 और यहां पर लेस देन का लेस देन ही रहेगा। क्यों लेस देन का लेस देन ही रहेगा? राइट। सो ओके, मैं फिर से लिखता हूं, लेकिन थोड़ा सा एक साइड में लिखता हूं ताकि दूसरी कंडीशन जो सेटिस्फाई लिखनी है वो भी लिख पाऊंगा। तो 3x माइनस 1 और 5 टू द पावर 1, ये ऐसा क्यों हुआ? लेस देन का लेस देन ही रहा बिकॉज बेस इज इक्वल टू 5 विच इज ग्रेटर देन 1। जब बेस 1 से बड़ा होता है तो लेस देन का लेस देन, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन रहता है। तो वी गेट 3x माइनस 1 इज लेस देन 5, ठीक है? सो 3x इज लेस देन 5 प्लस 1 यानी 6। सो x इज लेस देन 2। x is less than 2. Also, there is another condition. What is that condition? 3x minus 1 should be greater than 0. तो हमें मिला 3x is greater than 1. So x is greater than 1/3. 1/3 से बड़ा है और 2 से छोटा है, इसलिए यहां पर आंसर आया। क्या आंसर आया? कि x की वैल्यू बिलोंग्स टू 1/3 से बड़ा और 2 से छोटा, 1/3 और 2 के बीच में। So this is your answer now for the second question. अगर ये क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करना है तो इसको सेटिस्फाई करने वाले x के वैल्यूज का रेंज ये आया। So again let me ask you, do you have any doubt here or should I go to the next question? नो क्वेश्चंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हुए, नाउ दिस वन, ये क्वेश्चन की तरफ देखिए। लॉग ऑफ 10 माइनस 3x टू द बेस x माइनस 2 लेस देन 2 कैसे करे? तो चलो डायरेक्टली ही अप्लाई करके देखते हैं।